Hello guys. So guys, in this video we are going to study a very beautiful poem, A Thing of Beauty by Joy, A Thing of Beauty by जॉन कीट। तो गाइस इस वीडियो में आज हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट द थीम ऑफ द पोएम। तो एक्चुअली में जो पोएट है वो है ना, इस पोएम में जो पोएट का जो जो मूड है, जो टोन है पोएम का, है ना, वो क्या है कि एनीथिंग फ्रॉम द नेचर इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवर। इसमें जो पोइट का जो जो पोइट ने एक्सप्लेन किया, बताना चाहा है कि जो हमारा जो नेचर है, नेचर में जो भी चीज़ है, जो भी गॉड ने बनाया है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। यानी क्या है कि हर चीज़ से हमको कुछ ना कुछ सोर्स मिलता है जॉय का। और जॉय क्या, जॉय वो भी जॉय कैसा, फॉर एवर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस अगर चल फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। और आपकी सारी पोइट्री की सारी जो पोएम्स हैं उनका सबका एक्सप्रेशन आपको यहाँ मिल जाएगा बाईलिंगुअल। और बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके फ्लेमिंगो बेसास बुक के, जो भी प्रोज के, उन सब का भी कंटेंट पढ़ा हुआ है और आपका राइटिंग सेक्शन भी पढ़ा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पोइट बोलता है, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अप बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड अ हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। पोइट क्या बोलता है कि जो नेचुरल थिंग होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, इट्स जॉय फॉर एवर, उसका जॉय हमेशा क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। और इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और क्या होता मतलब कहने का उसका है कि जो भी नेचुरल थिंग है, जो नेचर की ब्यूटी है, वो हमेशा हमको जॉय देता है, एवर लास्टिंग, कभी एंड नहीं होता। और उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती रहती है। और साथ में इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब कभी बेकार नहीं जाता। जो नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और क्या होता है, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। एक यहाँ पे टर्म आया बोर, तो बोर मीन्स जो होता है वो आई होप सबको पता होगा। बोर मीन्स होता है कोई भी शेडोई प्लेस, मतलब ट्रीज होते हैं, तो गर्मी पड़ती है तो हम लोग क्या होता है, शेडो में बैठते हैं नीचे। तो वो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो नेचर की जो ब्यूटी होती है वो हमको एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करती है जहाँ हम अच्छे से रह पाते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। मतलब कहने का इसका ये है कि जो भी नेचर है उसका जो सराउंडिंग्स है, जो एटमोसफियर है, वो हमेशा हमारे लिए जॉयफुल होता है। और साथ में हमें वो अच्छी नींद के लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं, और साथ में हम बहुत अच्छी सांस ले पाते हैं। मतलब कहने का उसका ये है कि जो नेचर की ब्यूटी होती है वो हमेशा हमको एक जॉयफुल, एक हैप्पीफुल जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोवाइड कराती है, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखती है, हम खुले हवा में अच्छे से सांस ले पाते हैं, अच्छी नींद ले पाते हैं। तो आई होप आपको ये लाइन का मीन समझ में आया होगा। चलो आप बात करते हैं नेक्स्ट लाइन्स की, कि देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर बी आर बी ब्रेथिंग a flowery wind to bind us to the earth, spite of despotence of the inhuman earth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and overacted ways made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirit। तो ये कुछ बात करते, कुछ टर्म्स दे रखे हैं जो आपको कन्फ्यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म दिया मोरो, मीन्स होता मॉर्निंग। अगर रेथिंग मतलब दिया है एंड बिन, जिसको बाइंड करना। फ्लोरी सभी समझते हैं, फुल ऑफ फ्लावर्स। बैंड कोई स्ट्रिप्स टू बी यूज, बाइंड बोलते हैं ना, बैंड को डोरी बोल सकते हैं हम। बाइंड, बाइंड मीन्स भी, है ना, जो बैंड सभी समझते हैं डोरी होता है। बाइंड जो टर्म आया वो टुगेदर, टू टाइट, बांधने के लिए, साथ में बांधा। स्पाइट मतलब होता है स्पाइट ऑफ। एक दिया डेस्पोटेंस, मतलब डिसअपेयर, इसको बोलते हैं निराशा के लिए, सैडनेस के लिए। एक दिया इनह्यूमन, मीन्स कोई भी चीज़ जो मर्सीलेस हो। डर्थ लैक के लिए आया। ग्लूमी डार्क के लिए, डिसमस बोल सकते हैं इसको। और ओवर डार्कन पता ही है आपको, टू डार्क, टू मच डिसअपॉइंटिंग के लिए आया। पाल यहाँ पे आया है क्लॉक ऑफ डार्कनेस के लिए, मतलब एक अंधेरे के लिए बोल सकते हैं, अंधेरे के पल के मोमेंट के लिए। स्पिरिट सभी सब सोल। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब बात करते हैं इस लाइन में पोइट्स क्या मैसेज देना चाहता है। तो पोइट कहना चाहता है, कह रहा है कि वैसे अगर बात करें इस दुनिया की, कह रहा है कि दिस होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैड, फुल ऑफ सैडनेस और डार्क स्पिरिट्स। कह रहा है कि ये दुनिया है, इसमें कह रहा है कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और साथ में बोलता है कि जो नोबल पर्सनस हैं उनकी क्या है, कमी है। नहीं, जो इंसान दूसरों को खुश करें, नेचर को जो खुशी का माहौल दें, मतलब कहने का इसके जो अच्छे लोग हैं वो तो कम हैं, लोग क्या है, परेशान हैं, शेड हैं। और कह रहा है कि लोग विदाउट एम भटक रहे हैं, कैसे, डार्क की प्लेसेस पर, मतलब कोई मोटिव नहीं है, विदाउट मोटिव
इन सर्च ऑफ जॉय और हैप्पीनेस, दे आर रोमिंग एंड रोमिंग विद एमलेसली। कह रहा है कि इसके बावजूद भी क्या बोलता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम डेली जैसे ही हम नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, सो नेचर का एक छोटा सा भी कोई भी अगर कोई भी क्या बोल सकते हैं उसको, कोई भी एक मतलब कोई भी छोटी सी कोई भी चीज़, कोई भी एक पार्टिकल्स, कह रहा है कि चाहे वो फ्लावर हो, फ्लोरी बैंड हो, कह रहा है कि क्या होता है कि हम वो सारे के सारे हमारे जो अभी तक जो हम सैडनेस थी, जो परेशान थे, दुखी प्रॉब्लम, क्या होता है पर में भूल जाता है। मतलब कहने का उसका पोइट का ये है कि पूरी जो दुनिया है एक तरीके से परेशान है, फुल ऑफ सैडनेस है, फुल ऑफ डार्क स्पिरिट्स है। लोग परेशान, लोग खुशी के लिए एमलेसली यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो क्या है, बहुत कम है। कह रहा है कि तमाम प्रॉब्लम होने के बावजूद भी क्या होता है कि जब इंसान सुबह को उठता है, या मतलब कहने का उसका यह है कि डेली क्या होता है कि जैसे ही हम नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम क्या होता है कि एक पल के अंदर हमारी सारी जो हमारी सैडनेस, जो हमारे दुख होते हैं, जो दर्द होते हैं, हम भूल जाते हैं। तो यहाँ होता है कि पावर, यहाँ क्या शो किया पोएट ने कि जो नेचर है, नेचर में एक बेस्ट हीलिंग पावर होती है। ना डॉक्टर्स के पास हम कभी जाते हैं, इल होते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है कि ज़रा घूमने, कहीं बाहर घूम आइए, कहीं टूर पे चले जाइए, या सुबह टहला कीजिए। और जब भी हम कोई परेशान होते हैं, शेड होते हैं, तो हम थोड़ा अपना प्लेस चेंज करते हैं, कोई हिल स्टेशन या कहीं घूमने जाते हैं। तो उसी सेंस में बोला, कह रहा है कि जो नेचर है, कह रहा है दुनिया में लोग बड़े परेशान हैं, सैड है, निराश हैं, उनके डेज ग्लूमी हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे ही हम कांटेक्ट में नेचर के आते हैं, क्या होता है पल भर में, एक मोमेंट में क्या होता है कि हमारे वो सारे जो प्रॉब्लम थी, जो दुख दर्द थे, क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट वही बता रहा है एक इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर और उसके जॉय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होंगी गाइस। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ बोलता है कि सर्च द सन द मून ट्री ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बोन फॉर अ सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर rills that for themselves a cooling earth make against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ पे जो पोएट ने जो इम्पोर्टेंस बताया ना, कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स हैं, कौन मतलब सॉरी हम मतलब कहने का कि कौन कौन सी जो नेचुरल थिंग है, मतलब थिंग ऑफ जॉय है, थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर में, जो सोर्स हैं किसका, जॉय का, जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, हमको खुशी देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में पोइट ने यहाँ बात किया गया, तो बोलते हैं सच द सन द मून। तो उससे पहले बात करते हैं कुछ यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, टिपिकल वर्ड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बून, पहला स्प्राउटिंग दिया, सभी समझते हैं कि किसी भी प्लांट से नए शूट को निकलना होता है, पुटिंग फोर्थ शूट्स के लिए बोलते हैं। बून ब्लेसिंग सभी समझते हैं। डैफोडिल्स येलो फ्लावर्स होते हैं। और रिल्स यहाँ पे स्ट्रीम्स के झरनों के लिए आया है। कवर्स शेल्टर्ड प्लेस के लिए आया है, मतलब किसी जहाँ पे कोई रहता है, शेल्टर्ड प्लेस। गेंस्ट मतलब यहाँ पे अगेंस्ट की फॉर्म में यूज किया गया है। और ब्रेक सभी समझते हैं, ब्रेक फंस होते हैं। और स्प्रिंकलिंग स्कैटर्ड के लिए यहाँ पे आया है। और फेयर लवली के लिए। मस्क रोज फ्लावर्स होते हैं। ब्लूम्स भी है फूल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पोइट कहना क्या चाह रहा है। तो पोइट कह रहा है कि यहाँ पर पोइट ने एक रेफरेंस दिया है नेचुरल थिंग्स का, जो हमें क्या है, सोर्स हैं किसके लिए, जॉय फॉर एवर के लिए। तो पोइट बोलता है सन है, मून है, कह रहा है ये सारे के सारे जो ट्रीज़ है ना, इसके अलावा जो ट्रीज़ हैं, जो नए ट्रीज़ हैं, ओल्ड नेक्टिन्स, कह रहा है कि ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर द सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द नेचर, है ना। और कह रहा है कि जो ग्रीनरी है, जो नया एनवायरनमेंट है, हरियाली, कह रहा है कि जो नए नए फ्लावर्स किसी के कॉन्टेक्ट में के आते हैं, तो हमें एक सोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती है हमको। यहाँ ये पोइट कहना चाह रहा है, राइट। और क्या कह रहा है कि जैसे मान लो जंगलों में गर्मी होती है, गर्मी में क्या होता है, जो ड्रिल्स होते हैं, हमें क्या होता है कि हमें वो सर्दी से, गर्मी से हमको कूल फील कराते हैं। जैसे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ हमें शेडोई प्लेस देते हैं गर्मी से बचने के लिए। तो वही कह रहा है कि जब जंगल में हम भटक जाते हैं, तभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। सपोज़ कोई मानिए, फिर भी क्या है कि वहाँ की जो जो ग्रीनरी होती है, सीनरी होती है, फ्लावर की स्मेल होती है, हमें क्या होती है, हमको एक अच्छा फील कराती है, यानी हमारी जो थकान है उसको दूर कर देती है। तो यहाँ वही कह रहा है कि चाहे मून हो, सन हो, ट्रीज़ हो, फ्लावर्स हो, कुछ भी हो, दीज आर द सोर्स ऑफ जॉय। और जॉय वो भी कैसा, एवरलास्टिंग वाला जॉय। तो यहाँ पर उसने सोर्सेज बताया कि कौन कौन सी थिंग्स हैं जो नेचर ने हमको दिए हैं, वो भी विदाउट पेड दिए हैं। और इनका जो एनर्जी का सोर्स है वो कैसा है, नेवर एंडिंग है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट लाइन्स का।
तो नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या बोलता है कि एंड सर्च टू द grandeur ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव read or heard or read and endless fount of immortal drink powering unto us from the heaven spring। अब यहाँ पोएट क्या बोलता है, यहाँ पोएट हमको बता रहा है अब, है ना, क्या बोलते कुछ पहले से बात करते हैं कि वर्ड दिया ग्रैंडवर, मतलब ये ग्रैंडवर मतलब होता है कोई भी मैग्निफिसेंस की बोलते हैं, कोई भी मैग्निफिसेंस। और डूम सभी समझते हैं, फेट के लिए यूज़ किया गया है, माइटी पावरफुल के लिए, फाउंटेन स्प्रिंग सभी समझते हैं, इमोर्टल डेथलेस नेवर डेड नेवर डाई सॉरी, पावरिंग यहाँ पे फ्लोरी फ्रीली, कोई चीज़ वो ना उड़ने लेके आता है, जैसे मान लो कोई पानी हम पलट रहे हैं ना जग से ग्लास में, उस सेंस में यूज़ किया गया है। ब्रिंक यहाँ पे किसी एज के लिए आया, कोई किनारा बोल सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं पोएट क्या कहना चाह रहा है गाइस। उससे पहले अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है, डेट शीट आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ चैनल से बूस्ट कर सकते हो, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। क्लास 12 का सारा कंटेंट आपको यहाँ पढ़ा हुआ है, मिल जाएगा। कोई भी अगर साथी आपको क्लास 12 में पढ़ रहा है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, राइट। कुछ 10th में कोई छोटा भाई बहन पढ़ रहा है, आप उसके भी यहाँ वीडियोस पढ़ी हुई हैं, वो भी तैयारी को बूस्ट कर सकता है। आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस है, राइटिंग सेक्शन हो, रीडिंग सेक्शन हो, ग्रामर हो क्लास 10th की, और आपकी दोनों बुक्स हो, इवन क्लास की दोनों बुक्स का भी कंटेंट पढ़ा हुआ है। जो नहीं पढ़ा हुआ उसको उपयोग कर रहा हूँ। अगर बात करते हैं पोएट में क्या कहना चाह रहा है, पोएट बोलता है, कह रहा है कि जो भी कहानियाँ हमने सुनी हैं, किसकी, डिस्ट्रक्शन की, कि लोग कैसे, लोगों का अंत होता है, कैसे चीज़ें एंड होती हैं। कह रहा है कि वी हैव माइटी इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, मतलब कह रहा है जो भी हमने जो ग्रैंडर ऑफ डूम्स की जो कहानियाँ हमने सुनी हैं डिस्ट्रक्शन की, कह रहा है कि जो भी पढ़ी है या सुनी है, कह रहा उनके बारे में केवल वी कैन इमेजिन, हम या जो हमने इमेजिन किए हैं। कह रहा है कि ये जो सारी ब्यूटीफुल जो सुंदर हम टेल्स बोल सकते हैं, सुनी या पढ़ी है, कह रहा है कि नेचर के बारे में। कह रहा है कि मान लो सपोज कीजिए गॉड ने एक एंड फाउंटेन है जो हेवन से ब्रिंक के थ्रू क्या ड्रिंक, मतलब यहाँ पर पोर हो रहा है, मतलब कहने का उसका ये है कि जो नेचर की जो ब्यूटी है वो एंड क्यों नहीं होती, क्योंकि सपोज कीजिए क्या है कि गॉड का इस पर क्या है, प्रोटेक्शन है। यानी मान लो कोई स्वर्ग से, हेवन से कोई भी एक पाइपलाइन, एक ब्रिंक आ रहा है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अमृत बरस रहा है। मतलब कहने का उसका ये है कि जो जॉय फॉर एवर, जो नेचुरल थिंग्स हैं उनका जॉय फॉर एवर क्यों है, क्योंकि वो नेवर एंड क्यों है, क्योंकि गॉड उसका प्रोटेक्टर है। तो मान लो स्वर्ग से अमृत बरस रहा है उस सेंस में, मतलब कहने का उसका ये है कि जो नेचुरल जो थिंग है, जॉय ऑफ ब्यूटी है, वो एंड क्यों नहीं हो रही है, ये जो नेचुरल थिंग की जो ब्यूटी है, क्यों, क्योंकि वहाँ से जो गॉड इसका प्रोटेक्टर है। जस्ट लाइक मान लो हेवन से कोई क्या आ रहा हो, कोई मतलब एक पाइप है, पाइप के थ्रू क्या आ रहा है, अमृत बरस रहा है। अमृत सभी समझते हैं ना, ऐसा इमोटल ड्रिंक होता है, कोई पीता तो मरता नहीं, ऐसे बोलते हैं हम। तो ये आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी गाइस, है ना। तो चैनल पे विजिट करते रहिए, नोटिफिकेशन को मिलते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे दबा लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। टाइम भी बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम का, आपका डेट शीट आ चुकी है, तो टाइम भी इतना नहीं है, तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो तैयारी को आप अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।